थे, इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, ट्रंप के सामने घुटना टेकना नहीं चलेगा, अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण नहीं चलेगा, इनकलाब जिंदाबाद, किसी पे हमला नहीं चलेगा, लड़ेंगे कल भी हम जीते थे, आवाज दो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण क्यों किया मोदी सरकार, जवाब दो, मोदी का राष्ट्रवाद धोखा है, देश बचा लो मौका है, मोदी का राष्ट्रवाद धोखा है, अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण नहीं चलेगा, अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण नहीं चलेगा, कृषि पे हमला नहीं चलेगा, इनकलाब जिंदाबाद। ये जरा ध्यान रखिए आप इसको कायदे से बोलिएगा। हम सारे लोग जो है सरकारी लोग ही हैं, इन्हीं साम्राज्यवादी कंपनियों के 200 साल तक गुलाम हम लोग रहे। आज वही साम्राज्यवादी कंपनियां और भीतर के जो गद्दार हैं भारत के पूंजीवादी कंपनियां, ये दोनों मिल करके और ये कार्यक्रम चालू कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ब्रिटेन जिसके हम लोग 200 सालों तक गुलाम रहे, आज फिर भारत सरकार ने उसके साथ समझौता किया। नंबर 2, आप जानते हैं कि अमेरिकी साम्राज्यवादी, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पक्ष में लगातार भारत पे दबाव हो रहा है कि किस तरीके से भारत फिर मुक्त व्यापार समझौता हम कर लें ब्रिटेन की तरफ से। वह व्यापार समझौता करना, इसमें असलियत क्या है? अमेरिका का कहना है कि भारत में हमारा डेयरी जाएगा, मछली पालन के क्षेत्र में और अनाज के क्षेत्र में, मक्का इत्यादि, ये सब यहाँ पर जो है वो कह रहा कि यहाँ भारत में आएगा। आप कल्पना नहीं कर सकते ये कितनी बड़ी चीज़ है। खाली होगा कि विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारत छोड़ो, इतने से नहीं काम चलेगा। जड़ में जाएगा तो कितनी भयानक चीज़ है। अगर उनके डेयरी यहाँ आएंगे तो जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं, पशुपालन करके अपनी जीविका चलाते हैं, उनकी रोजी रोटी जाएगी। उनका अन्न यहाँ आएगा तो भारत की कृषि बर्बाद होगी। यहाँ जो मछली पालन लोग करते हैं उनकी मछली पालन बर्बाद होगा। कुल मिलाकर के किसानों का गला रेतने की तैयारी हो रही है। इतनी भयंकर चीज़ है जिसको हल्के से हम लोग को नहीं लेना चाहिए, और ये लड़ाई सतत हम लोग को जारी रखनी है। आगे आने वाले दिनों में उन साम्राज्यवादियों के खिलाफ भारत में उनके साथ जो यहाँ के पूंजीवादी कंपनियाँ जो उसके साथ पैक्ड हैं पूंजीवाद साम्राज्यवाद के खिलाफ। और ये महीना हमारा जो है वो अगस्त का महीना, वो क्या था? विदेशी साम्राज्यवादियों को भारत छोड़ो का नारा देने वाला। 9 तारीख को बलिया में वो अलग जगह थी, 10 से शुरुआत हुई थी और 19 तक आते आते जेल के फाटक खुले, और 20 तारीख को यहाँ पर बलिया को आज़ाद, बलिया ने चित्तू पांडे को कलेक्टर घोषित करके आज़ादी दे दी गई। पूरे हिंदुस्तान को आज़ादी मिली 47 में, वो भी कितनी मिली आप लोग जानते हैं। लेकिन 1942 में ही बलिया ने एक रिकॉर्ड कायम किया कि यहाँ आज़ादी का झंडा फहरा दिया, और उसके बाद चीज़ें हुई हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, यह लड़ाई हमारे जीवन की लड़ाई है। इसमें खतरे कहाँ हैं? वो खतरे यहाँ पर हैं कि आप अंग्रेज़ों के ज़माने में सुनते थे फूट डालो राज करो की नीति से वो राज चला रहे हैं। आज खुद यहाँ के सत्ताधारी पूंजीवादी पार्टियाँ, विद्वान, मीडिया, नेतागण, ये सारे लोग मिलकर के वही जाति धर्म की राजनीतियाँ फैला करके डिवाइड एंड रूल जनता को बांट रहे हैं खंड खंड में, और वो एकता नहीं हो पा रही है। जो सन 42 जैसे पिछड़े ज़माने में कम बुद्धि के लोग, गांव से नौजवान भी उतने बुद्धिमान नहीं थे, आज जो नौजवान है पर लेकर चल रहे हैं बड़े बुद्धिमान बने हुए, वो सारे लोग जो है एक साथ खड़े होकर के इस बलिया को आज़ाद उन्होंने कराया। व्यापारियों ने, किसानों ने और नौजवानों ने मिलकर के सन 42 में आज़ादी हासिल की।
आज वही चीज़ की ज़रूरत है हमारे आपके सामने। और यह जो आज शुरुआत हम लोगों ने किया है, ये धीरे धीरे इसको बढ़ाना है, जाति धर्म की राजनीति का विरोध करना है और साथियों को बताना है, आम जनता को जो जाति धर्म के बैनर तले जो है भागे चले जा रहे हैं, उनको समझाना है कि तेरी गर्दन काटने की तैयारी हो रही है, खुशी खुशी तुम जहाँ जा रहे हो उससे तुम्हारी गर्दन कटेगी। अंतिम बात कहकर अपनी बात खत्म करेंगे। हम लोगों को देसी विदेशी पूंजीवादी कंपनियां भारत छोड़ो, ये नारा लगातार दिमाग में रख लेना है। जाति धर्म में नहीं बटेंगे, मिलजुल के संघर्ष करेंगे, ये नारा रख देना है। और आज जो तत्काल मामला है कि साम्राज्यवादी कंपनियों के साथ भारत सरकार समझौता करना बंद करे, उससे समझौता न करें। एक छोटी सी बात उसमें जोड़ दें, अभी आपने सुना होगा कि अमेरिका से समझौता जो है भारत सरकार नहीं करेगी, इससे हमारे किसान छोटे छोटे लद्दे वाले माने बर्बाद हो जाएंगे। ये सारा बकवास है। उनके अमेरिका के साथ समझौते में भारत के पूंजीपतियों का भी कुछ न कुछ दिक्कत नुकसान हो रहा है, इसलिए वो बात वो की जा रही है। दूसरा ये है कि अगर यही उनकी चिंता होती किसानों के हित में काम करना, तो 3 कृषि कानून लागू करके हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोगों को मरने के लिए बॉर्डर पर नहीं छोड़े होते। आज वो मामला नहीं है। मामला दरअसल ये है कि एक तरफ तो यहाँ के जो पूंजीपति वर्ग हैं, उनके हित में जो यहाँ की सरकार काम करती है उसको परेशानी है, जिसके चलते आगे पीछे हो रहा, समझौता नहीं हो पा रहा। दूसरा खतरा ये है कि अगर इस तरह नंगे वो आ जाएंगे आक्रामक ढंग से, तो हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। आम जनता घर द्वार छोड़ करके सड़कों पर लामबंद होकर के इनकलाब जिंदाबाद करने लगेगी, बगावत शुरू हो जाएगी। इस डर के मारे ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। और हम सोच रहे हैं कि भारत सरकार, अब उनके लोग प्रचार भी कर रहे हैं कि मोदी जी किसानों के हित में नहीं। ये उनका रिकॉर्ड है पिछली बार, किसानों के कितने हितैषी हैं, छोटे कारोबारियों के कितने हितैषी हैं, छोटे उद्योगपतियों के कितने हितैषी हैं। अब बेरोजगार नौजवानों को शिक्षा चिकित्सा के जो मुफ्त मिलता था आम लोगों का, उसके पब्लिक को मिलना चाहिए, इसके कितने हितैषी हैं, इशारा लोग जानते हैं। और ये केवल मोदी जोगी का मामला नहीं है, ये उनके नौकर हैं, सर्वेंट हैं, प्रतिनिधि हैं। जैसे अमेरिकी साम्राज्यवादियों के बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि का नाम है ट्रंप है, उसी तरह भारत के पूंजीपतियों के ये प्रतिनिधि। आप कल्पना करिए, पूरा देश एक तरफ, एक अडानी को लेकर अमेरिका से इतनी खिंचातानी चल रही है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि भारत का पूंजीपति जो भारत का मालिक है और साम्राज्यवादी जो भारत सहित पूरे दुनिया का मालिक है, उनके ताकत के सामने सत्ताएँ कैसे चीं चूं करने लग जाती हैं। वही हालत आज इनकी हो गई है, हमारे मोदी जी की। तो इसी के साथ हम अपनी बात, पत्तियाँ जलाई जाएगी है? हाँ हाँ, हम बात करना, प्रति है, पता ना है प्रति दे दीजिए वो ट्रम्प वाला कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पूरे देशव्यापी विदेशी कंपनियों भारत छोड़ो का नारा लगा करके आज जिस तरह से मुक्त व्यापार समझौता का विरोध किया गया है, आप सभी लोगों ने देखा कि संयुक्त किसान मोर्चा बलिया के भी साथी घटक मिलकर के जो है इसका विरोध कर रहे हैं। साथियों, यह घटना नई आर्थिक नीति जब 1991 में इस देश के शासकों द्वारा लागू किया गया, तभी से यह नीतियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। और आज केंद्र में और राज्य में यह सरकारें इन नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए जन विरोधी नीतियां लागू कर रही हैं। किसान विरोधी, छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी, तमाम इस तरह के देश में नीतियां लागू करके इस देश के बहुलांश आबादी को तबाह करना चाहते हैं। उन्हीं के समझौते के तहत आज ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत देश में भी आकर के और तमाम उन नीतियों को लागू करना चाहते हैं जिससे किसान तबाह हो जाएंगे। इसलिए हम सभी लोगों को इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विरोध करना चाहिए। जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है उसका विरोध करना चाहिए। आज हम सभी लोग उसकी प्रतियां जला करके इसका विरोध कर रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। लाने के लिए भारत में नहीं, विश्व में बंधुत्व कायम करने के लिए हमने एक संविधान बनाया है। हम दुनिया में बराबरी की हिस्सेदारी करते हैं। ऐसे हालात में एक साम्राज्यवादियों का प्रतिनिधि जो अमेरिका का राष्ट्रपति बना है डोनाल्ड ट्रंप, वह बार बार भारत की जनता को, भारत के जनप्रतिनिधियों को अपमानित कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं। इसकी हम निंदा करते हैं और हम डोनाल्ड ट्रंप को भारत की जनता के तरफ से, भारत के किसान मजदूरों के तरफ से, खेत मजदूरों के तरफ से यह चेतावनी दे रहे हैं
कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद को यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया गया, तो दुनिया से साम्राज्यवाद को फेंकने के लिए भारत की संविधान ने हमें आदेश दिया है और भारत की जनता यह काम पूरा करेगी। तुम गिद्दड़ भभकी देते रहो और देखो कि आगे होता क्या है और भारत की जनता में कितनी ताकत है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद पूंजीवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद पूंजीवाद मुर्दाबाद, मजदूर किसान छात्र नौजवान एकता जिंदाबाद, जाति धर्म में नहीं बटेंगे, जाति धर्म में नहीं बटेंगे, इंकलाब जिंदाबाद। ये जो समझौते की प्रति थी वो